मॉरल फ़िलॉसफ़ी की इस लेक्चर सीरीज़ में इन दिनों हम ह्यूम की मॉरल फ़िलॉसफ़ी पर बात कर रहे हैं। और आज हम ह्यूम के ने एक बहुत रेलेवेंट प्रॉब्लम उठाई है कि क्या है से चाहिए का निगमन किया जा सकता है। इसके ऊपर बात करेंगे कि इज़ से ऑट डिराइव हो सकता है क्या लॉजिकली। देखिए, ह्यूम ने एक किताब लिखी जिसका नाम था अ ट्रीटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर, और उसमें उन्होंने एक पैराग्राफ लिखा जिसके ज़रिए उन्होंने एक बहुत रेलेवेंट फ़िलसॉफ़िकल प्रॉब्लम को उठाया। और वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि क्या हम कुछ फैक्ट्स देकर, कुछ फैक्ट्स से हम ड्यूटी की बात कर सकते हैं क्या? मतलब ये है कि कुछ तथ्यों का वर्णन करके हम उनके आधार पर क्या तार्किक रूप से कर्तव्य के बारे में बात कर सकते हैं क्या? अगर हम ईश्वर, मानव स्वभाव, इनके बारे में बात करते करते क्या हम ये बात कर सकते हैं, ये क्या हमें ये बात करनी चाहिए कि मनुष्य को ऐसा करना चाहिए? ये प्रॉब्लम उन्होंने उठाई। और मैं जो कह रही हूँ कि उनकी किताब में एक पैराग्राफ है इसके ऊपर। उस पैराग्राफ में उन्होंने ये लिखा कि ज़्यादातर जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं उनकी शुरुआत किसी न किसी तथ्य से होती है, और वो डिस्क्राइब करते हैं फैक्ट्स का, ईश्वर के बारे में, ह्यूमन नेचर के बारे में, कि मानव स्वभाव कैसा है, उसको वो क्या कर सकता है, वो किन कर्मों को अब किन एक्शन को उसकी इच्छा होती है करने की, उसकी इमोशंस क्या हैं, उसकी डिज़ायर्स क्या हैं। ये बात करते करते वो इसके ऊपर पहुंच जाते हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या हम तथ्यों से कर्तव्यों पर पहुंच सकते हैं, या क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्यों उठ रहा है ये प्रश्न? क्योंकि तथ्य और कर्तव्यों में के प्रकृति में भिन्नता है। दोनों का जो नेचर है वो अलग अलग है। एक तथ्यात्मक वाक्य और एक नैतिक निर्णय, ये दोनों समान नहीं होते हैं। तो फिर क्या एक तथ्यात्मक वाक्य से हम एक नैतिक निर्णय तक पहुंच सकते हैं क्या? ये उनका एक पैराग्राफ था। अब इस पैराग्राफ पर जो दार्शनिक हैं उनमें ज़बरदस्त मतभेद हुआ और इसके अलग अलग तरह से इंटरप्रिटेशन की गई। जो दो मुख्य इंटरप्रिटेशन हुए और दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, उनमें एक तरफ थे जैसे इंट्यूशनिज्म, प्रेस्क्रिप्टिविज्म, इमोटिविज्म, है ना, ये जो नैतिक सिद्धांत थे। और इनके अंदर जो दार्शनिक आते हैं उनमें मूर हैं, प्रिचर्ड हैं, रॉस हैं, नोवेल स्मिथ हैं, एयर हैं, स्टीवेंसन हैं। ये दार्शनिकों का एक ग्रुप था। दूसरी तरफ थी जी हंटर और मैकिंटायर जैसे फिलोसोफर्स। ये दो ग्रुप बने जिन्होंने अलग अलग तरह से इस ह्यूम के पैराग्राफ को इंटरप्रेट किया। एक तरफ जो मैं कह रही हूँ कि अंतःप्रज्ञावादी हैं, या इमोटिविज्म हैं, या प्रेस्क्रिप्टिविज्म है, नोवेल स्मिथ, एयर, स्टीवेंसन वगैरह, इन्होंने क्या व्याख्या की? इन्होंने कहा कि ह्यूम इस पैराग्राफ के माध्यम से स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि हम तथ्यों से कर्तव्य का निगमन नहीं कर सकते, क्योंकि जो तथ्यात्मक वाक्य होते हैं और जो नैतिक निर्णय होते हैं उनका स्वरूप बिल्कुल भिन्न होता है। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। मतलब है से चाहिए का निगमन लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। ये दूसरी तरफ जो हंटर और मैकिंटायर थे, इन्होंने तर्कों के माध्यम से ये सिद्ध करने की कोशिश की कि ह्यूम दरअसल तथ्यात्मक वाक्यों और नैतिक निर्णयों में
भेद नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो इन दोनों को एक मान रहे हैं, उनके अंदर एक अनिवार्य संबंध स्थापित कर रहे हैं। हंटर ने कहा कि उन्होंने ये पैराग्राफ लिखकर ह्यूम ने इन दोनों में संबंध स्थापित किया है और इनके भेद को, इनके डिफरेंस को दूर करने की कोशिश की है। मैकिंटायर ने कहा कि ह्यूम तो खुद ही है से चाहिए को डराइव कर रहे हैं जब वो ये कहते हैं कि जो भी कुछ समाज के लिए उपयोगी है या व्यक्ति को सुख प्रदान करता है वो उसका कर्तव्य है। तो यहाँ तो वो खुद ही है से चाहिए को ड्राइव कर रहे हैं, तो फिर वो इस चीज़ को क्यों इनकार करेंगे, है ना। तब तो वो खुद ही अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। इसलिए वो तथ्यों और कर्तव्यों के बीच में एक अनिवार्य संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो एक ही पैराग्राफ को इस तरह से अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया और आगे चलकर ये दो अलग अलग मॉरल फिलॉसफी के स्कूल हो गए। अब जहाँ तक लगता है इस पैराग्राफ को पढ़कर ये बात तो सही है कि ह्यूम ये मान रहे हैं कि जो तथ्य हैं और कर्तव्य हैं वो भिन्न होते हैं। दूसरी तरफ वो ये भी मान रहे हैं कि अगर हम कर्तव्यों की बात करते हैं तो उनके लिए कुछ तथ्यों का होना, कुछ तथ्यों को दिया जाना ज़रूरी भी है, लेकिन उनमें भेद भी है ना। इसी ये जो प्रॉब्लम है ह्यूम की और इस जिस तरह से इसको इंटरप्रेट किया गया है, मैं PDF में नोट्स भी डाल दूँगी, तो आप गूगल ड्राइव पर देख लीजिएगा। थैंक यू।